छोटे पक्षी जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मामा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जल्दी से सो जाओ। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दें, बस 5 मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटी लंच पूरा खत्म करना और जैसे ही छुट्टी हो सीधी घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ उफ। गुड़िया मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसके दोस्त मिलते हैं और वो सब मिलकर स्कूल चले जाते हैं। छोटा मिट्ठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है। मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है। ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूँगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती हैं। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर और भी उदास हो जाती है और वो अपने दोस्तों से अलग जाकर बागीचे में बैठ जाती है और मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है मुझे। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया का पापा घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अलग घर में रहना है। मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती हैं और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा तो ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर अभी बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही तो करते हैं। रानो तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का अच्छा मौका है ताकि ये समझ सके कि मामा पापा कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगले दिन मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने अलग घर में बैठी हुई थी। अचानक बादल गरजता है। गुड़िया डर जाती है। ये आवाज़ कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं मोबाइल फ़ोन देखती हूँ, ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा। गुड़िया मोबाइल देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बादल जब भी जोर से गरजता तो एक तेज रोशनी गुड़िया के घर में आती। गुड़िया और भी डर जाती है। ये आवाज़ें तो और भी ज़्यादा हो गई है और ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मम्मा यहाँ होती तो मुझे ज़रा भी डर ना लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा अब आगे। मम्मा पापा मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं समझ गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी चलो अब घर चलते हैं।
और मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर चली जाती है और वो बारिश के मौसम में मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। बारिश के मौसम में कालू कौवा अपने आधे टूटे हुए घर में बैठा अपनी बेटी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। मनहूस, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज ऐसे बारिश के मौसम में मुझे भोजन की कोई चिंता ना होती। वो कमा कर लाता और मैं बैठ कर खाता। उसकी बेटी, जिसका नाम चुन्नी था, ये बातें उसके लिए नई न थी, इसलिए वो कुछ बोले बिना रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे ही हो, क्या कमा कर दिया तुमने अपने परिवार को? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारा और अब हमारी बारी है। चुप चुप कर जा, अगर और काएं काएं की तो जान से ही मार दूंगा। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर छाता लिए बैठे हुए कबूतर को देखकर कालू कौवा वहाँ चला जाता है। कबूतर, तुम्हें तो पता है यार, मेरी एक बेटी ही है। अगर बेटा होता तो वो मेरे लिए कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दो ताकि तुम उल्लुओं से जाकर दारू पी सको। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा है तुम कोई काम धंधा करो। चल भाग यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी है। हाँ हाँ, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम दारू पी सकते। चल भाग यहाँ से। मिट्ठू तोता कालू कौवे की पूरी बात सुने बिना ही उसे भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में अगर मुझे दारू ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मगर अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उल्लू के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, प्लीज आज मुझे दारू उधार दे दो। मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, और हम तुम्हें उधार दे दें। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ही है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता और मैं मजे मजे से ऐसे बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी। हाँ, इतनी जवान है कि घर में सारा ही भोजन खा जाती है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, मैं शाम को दारू लेकर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर में बैठकर ही दारू पियेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, और साथ भाभी जी के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। तो फिर मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ और तुम दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहाँ से वापस उड़ता है। अब तो उसे ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रही है। काश कभी पानी की जगह दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा, कालू कौवा, हवाओं में उड़ता जाऊं मैं कौवा, हा 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 हा। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, थोड़ा दूध रख लेना, आज शाम मेरा एक मित्र आ रहा है मुझसे मिलने। एक प्याली दूध है, हम चाय नहीं बनाते, तुम्हारे मित्र के लिए रख लेते हैं। चुन्नी, कैसे उदास बैठी हुई हो? जाओ और जाकर अपने बाल संभालो। क्या कहेगा मेरा मित्र तुम्हें देखकर? पिताजी, क्या बात है? आजा मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे पता है एक ना एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ। जी, कौन है आप? किससे मिलना है?
भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र। मिलने आया हूँ उससे। अंदर ले आओ गौरी, इसे अंदर ले आओ। ये मेरा मित्र उल्लू है। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है। कौवे यार, तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। बारिश तो अच्छे से नजर आती है ना घर के अंदर से ही। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गौरी, जाओ और मेरे मित्र के लिए चाय बना कर लाओ। गौरी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तो फिर लो और पियो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम चुन्नी ही है ना? बहुत सुंदर हो तुम, तेज चोंच और लंबी पूंछ, बहुत सुंदर हो तुम। कालू कौवा नशे में था। वो कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। पिताजी, कितने बेशर्म हैं आप। अपनी जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं और कैसे कैसे पक्षियों को घर में ले आते हैं आप। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चुन्नी को मारने लगता है। कालू यार, छोड़ दो, अभी छोटी है तुम्हारी बेटी, सब समझ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। आज तुमने मेरी बेटी पर ही हाथ उठा लिया। पहले तुम मुझे मारते थे, पहले दारू घर से बाहर पीते थे, आज तुमने घर में ही ये काम शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो चुन्नी बेटी, मेरे साथ चलो। गौरी कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आज तो कालू ने हद कर दी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाएं, गौरी शांत हो जाएं। आप दोनों अंदर आ जाएं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि उस शराबी के साथ अब आपका गुजारा नहीं होगा। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपना अलग घर बना लो। आंटी, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। रात गुजर जाती है। सुबह का सूरज रोशन था, बारिश भी रुक गई थी। बदलते मौसम के साथ गौरी कौवी का जीवन भी बदल गया था। वो और उसकी बेटी चिड़िया के घर के साथ ही अपने लिए अलग घर बना रही थी। मम्मा, मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना है बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थीं। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पीकर मदहोश पड़ा था। वो मरा नहीं, जिंदा था, मगर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। रानो चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। उसने कुछ ही दिन पहले अपना उस जंगल में घर बनाया था। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। बच्चों, बाहर धूप बहुत तेज है, आप दोनों अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। दोनों बच्चे एक आवाज में बोलते हैं, जी मम्मा। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और बच्चे दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेते हैं। गुड़िया और कुकू लूडो से खेलने लगते हैं। कौवे, किसी तरह मुझे उस चिड़िया के छोटे बच्चे खाने को ला दो, तो मैं तुम्हें एक पूरी बोरी अनाज की दूंगी। जल्दी, चिंता ना करो, मैं 1-2 दिनों में उस छोटी चिड़िया के बच्चे जरूर ले आऊंगा। अब पहली बारी मेरी होगी। बस कुकू भाई, अब मैं और नहीं खेलूंगी। तुमने मुझे 2 बार हरा दिया है, मैं भी तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। दोनों बच्चे खेल ही रहे थे कि रानो चिड़िया दाना लेकर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। लगता है मम्मा आ गई है, दरवाजा खोले। गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है।
मीठा मीठा फल। गुड़िया और कुकू, आइंदा कभी भी दरवाजा पूछे बिना नहीं खोलना। ये नया जंगल है, ना जाने यहाँ कैसे कैसे पक्षी हो। बच्चों, समझ के हो ना मेरी बात? जी मम्मा, हम समझ के। फिर वो सब मिलकर मीठा फल खाते हैं। मुझे लगता है रानो चिड़िया अभी घर के अंदर ही है, मुझे इंतजार करना होगा। कालू कौवा चिड़िया के घर के बाहर घात लगाए बैठा था कि कब चिड़िया बाहर जाए और वो उसके बच्चों को किडनैप करके ले जाए। मम्मा, ये फल तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। हाँ मम्मा, आज तो मजा आ गया। मगर क्या? मम्मा, मुझे बहुत प्यास लग गई है। और मुझे भी। मैं अभी अपने बच्चों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, हम भी साथ चले? नदी का ठंडा ठंडा पानी ठंडी हवा में बैठकर पिएंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी से पानी पीने चली जाती है। ये क्या, ये तो अपने बच्चों को भी साथ ले गई। पूरा दिन बर्बाद हो गया यहाँ बैठ बैठ कर, और शिकार फिर भी हाथ नहीं लगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही रानो चिड़िया दाना लेने के लिए जाती है, कालू कौवा वहाँ आ जाता है। आज तो मैं चिड़िया के बच्चों को पकड़ कर ही रहूंगा और फिर खाऊंगा मीठे मीठे फल। कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी करो। कुकू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। कुकू भाई रुक जाए, आपको याद नहीं मम्मा ने क्या कहा था? कौन है बाहर? अगर मैं बोला तो ये बच्चे जान जाएंगे कि मैं चिड़िया नहीं कौवा हूँ। अब क्या करूँ? कौन है बाहर? बोलो, कौन हो आप? कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुकू भाई देखा, कोई भी नहीं बोला। मुझे लगता है बाहर कोई बुरा पक्षी था। बच्चे डर जाते हैं। मम्मा पता नहीं कब आएंगी। अगर वो बुरा पक्षी दोबारा आ गया तो? कुकू भाई डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। कालू अपने घर जाकर चिड़िया की आवाज निकालने की पूरी कोशिश करता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। बच्चों, मैं फल ले आई, दरवाजा खोलो। न जाने कैसे बोलती है ये चिड़िया। हाँ, आइडिया। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा कुछ सोचने के बाद रानो चिड़िया के घर के बाहर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया, कुकू दरवाजा खोलो बेटा। कुकू दरवाजा खोलता है। रानो चिड़िया घर चली जाती है। अच्छा, तो ऐसे बोलती है ये चिड़िया। अब तो गे रानो के बच्चे। गुड़िया कुकू बेटा, दरवाजा खोलो। कौवा वहीं छुपकर बैठा रहता है। मम्मा, बाहर कोई आया था। जब हमने पूछा कौन, तो वो बोला ही नहीं। मम्मा, वो कोई गंदा पक्षी होगा। डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा। मम्मा है ना। शाम हो जाती है। बच्चों, मैं पानी लेने जा रही हूँ। आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। मम्मा चिड़िया जैसे ही पानी लेने के लिए घर से निकलती है, कौवा फिर से वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाती है। देखो तो मेरा दिमाग कितना खराब हो गया है। पानी लेने जा रही हूँ मगर मटका तो लिया ही नहीं। रानो चिड़िया वापस आती है तो कौवा उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था। गुड़िया, कुकू दरवाजा खोलो बच्चों, आपकी मम्मा आ गई है। कुकू भाई, फिर से गंदा पक्षी आ गया। कुकू रोने लगता है। रानो चिड़िया झाड़ू पकड़कर कालू कौवे की खूब धुलाई करती है। भाग जाओ यहाँ से गंदे कौवे, दोबारा नजर आए तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अपनी मम्मा की आवाज सुनकर गुड़िया और कुकू घर से बाहर आ जाते हैं। गुड़िया, कुकू वो देखो, वो था वो पक्षी जो हमारे घर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उसकी खूब धुलाई की। अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। बच्चे बहुत खुश होते हैं। भूख से मरती हुई चील कौवे के पास आती है। काले कौवे, कब से मुझे ताजा ताजा मांस के सपने दिखा रहे हो? कहाँ है मांस? वो चील दी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कब से सोच कर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मांस ऐसे बनाकर खाऊंगी, मांस वैसे बनाकर खाऊंगी।
चील कौवे को मारने लगती है। मुझे छोड़ दो चील दी। पहले चिड़िया ने मारा और अब आप मारे ही हो, मुझे जाने दो। कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भी भाग निकलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी अपने अपने मटके लेकर लाइन में खड़े होते थे। सब पक्षी पानी लेते और अपने घर चले जाते। पीछे हटो, मैं पहले आई थी इसलिए पहले पानी मैं भरूंगी। छोटी, तुम कितनी छोटी हो, हमेशा ऐसे ही हर पक्षी से लड़कर तुम आगे खड़ी हो जाती हो। मोटी चोंच वाले, जब तुम्हें पता ही है तो एक साइड पर होकर चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना ये ना हो मैं तुम्हारा ये मटका और मुंह दोनों तोड़ दूं। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और पानी भरकर उड़ जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ तुम नदी से पानी भर लाओ और मैं आप सबके लिए रोटियां बना लूं। मम्मा, मैं भी गुड़िया बहन के साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मा, ये वहाँ मुझे बहुत तंग करता है और जग्गू के साथ लड़ाई भी शुरू कर देता है। फिर उसकी मम्मा को तो आपको पता ही है। कुकू बेटा, मम्मा प्रॉमिस, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। गुड़िया बहन प्लीज ले जाओ मुझे भी साथ। देखो अब कैसे मासूम बन गया है, चलो आ जाओ। गुड़िया और कुकू मटका उठाकर नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल में एक बूढ़ी फाख्ता तिनकों के घोंसले में रहा करती थी। वह जग्गू को पानी लेकर जाते हुए देख रही थी। जग्गू इधर आओ बेटा। जी, क्या काम है, जल्दी बताएं। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं ये पानी, बहुत देर खड़े रहना पड़ता है लाइन में, फिर जाकर कहीं पानी मिलता है। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी फाख्ता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बुढ़ापा भी कैसे कमजोर कर देता है। काश मेरी भी कोई संतान होती जो मेरा ख्याल रखती। गुड़िया और कुकू वहाँ से गुजर रहे थे। गुड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी। गुड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दो। ये ले माँ जी पानी। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता को पानी दे देती है। बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। हमेशा खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। माँ जी, मैं पानी का मटका घर छोड़ा हूँ, फिर आकर आपको भी पानी ला कर देती हूँ। अब गर्मी बहुत बढ़ रही है। जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पी लेना। ठीक है बेटी। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज पानी इतना कम क्यों लाई हो? मम्मा, गुड़िया बहन ने पानी फाख्ता माँ जी को दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गर्मियों में दूसरों को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात होती है। मम्मा, मैंने बूढ़ी फाख्ता माँ जी से कहा था कि मैं वापस जाकर उन्हें भी पानी भर कर ला दूंगी। मम्मा, क्या मैं चली जाऊँ? हाँ बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी घर लौट आना। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ जी के पास जाती है और बूढ़ी फाख्ता का मटका लेकर नदी पर जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नदी पर कालू कौवा आया हुआ था। किसी वक्त अपनी शक्ल गुम भी कर लिया करो, मैं जब भी नदी पर आऊँ तुम हमेशा यही मिलती हो। आप भी तो हर समय नदी पर ही रहते हो और वैसे भी मैं बूढ़ी फाख्ता माँ जी के लिए पानी लेने आई हूँ, आपकी तरह सैर करने नहीं आई। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। गुड़िया जल्दी से पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटी, आप बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरी बात मानती हो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया ने रोटियां बना ली थी। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दिन गुजरते गए। गुड़िया हमेशा बूढ़ी फाख्ता माँ का ख्याल रखती। फाख्ता माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सब्जी लेने आई थी,
मगर कबूतर चाचा की दुकान ही बंद थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। वो देखो बेटी, सब्जी वाले का नाम लिया और वो हाजिर। जाओ सब्जी ले लो। अंकल, ये कद्दू कितने रुपए किलो है? 300 रुपए किलो है कद्दू। 300? इतना महंगा? सब सब्जियों का रेट मंडी में बढ़ गया है, फिर हमें भी तो कुछ बचाना होता है ना। गुड़िया सब्जी खरीदे बिना ही घर जाने लगती है तो बूढ़ी फाख्ता उसे रोक लेती है। गुड़िया बेटी, जब मैं जवान थी तो मेरा अपना एक सब्जियों का बागीचा था। बड़ा अच्छा ज़माना था वो। माँ जी, क्या मैं भी सब्जियाँ उगा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जो सब्जी तुम उगाना चाहती हो उसके बीज लाकर अपने आंगन में बो दो और फिर उसका ख्याल रखो। गुड़िया अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को सब बताती है। मम्मा, आपको क्या लगता है, क्या हमें सब्जियां उगानी चाहिए? हाँ बेटी, अगर हमारी खुद की सब्जियां उगाएं तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड़िया दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, मुझे टमाटर, बैंगन और आलू के बीज दे दें। गुड़िया बीज लेती है और जाकर अपने आंगन में लगा देती है। गुड़िया बहन, हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। हाँ, आ जाओ, अब पानी ले आए। गुड़िया और कुकू नदी पर जाते हैं तो जग्गू कौवा उनसे लड़ाई शुरू कर लेता है। चलो भागो यहाँ से, हर वक्त नदी पर ही रहते हो क्या? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? क्या नदी तुमने अपने नाम करवाई है? अगर मैंने अपनी मम्मा को बुला लिया तो डर कर भागोगे तुम यहाँ से। जग्गू प्लीज लड़ाई मत करो, हमने सब्जियां लगाई हैं, हम उनको पानी लगा रहे हैं। जब सब्जियां पक जाएंगी तो हम तुम्हें भी लाल लाल टमाटर देंगे। क्या सच में? मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है। फिर गुड़िया और कुकू पानी भरकर ले जाते हैं और अपने बीजों को पानी देते हैं। दिन गुजरते के अब बीजों में से नन्हे मुन्ने पौधे निकल आए थे। कुकू भाई, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मम्मा को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया भागी भागी घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए मेरे साथ। मगर कहाँ बेटी? चले तो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया के साथ आती है। रानो चिड़िया सब्जियों के पौधे देखकर बहुत खुश। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।